इसके हाथ चलेगा। बटन दाब दिया भाई, देखो भाई 2400 वाट ये करीबन ले रहा है। ढाई दोस्तों ये वाला स्विच बोर्ड आप भी बना सकते हो यदि अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। हीरो इलेक्ट्रिशियन लगोगे ये वाला स्विच बोर्ड अगर आप अपने बैग जो है, कैरी बैग होता है जो इलेक्ट्रिक के सारे सामान होते हैं उसके अंदर रख के आप ले जा सकते हो। तो ये वाला मीटर आपको बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये देखिए ये मीटर मैंने तैयार किया है और ये बिल्कुल हैंड फ्रेंडली है और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान से। देखो इसकी वायरिंग कैसे है, देखो यहाँ पे मैं जैसे ही ये वाली पिन मैंने लगाई है, आप इसके अंदर 16 एम्पियर की भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको प्लग इन करूँगा और जैसे स्विच ऑन करता हूँ तो हमारा मीटर ऑन हो जाता है। अब इस मीटर की ख़ास बात मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ जो काफ़ी लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेंडली है, हैंड फ्रेंडली है। ये देखो आप इस तरह से कोई भी चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मीटर की ख़ास बात बता देता हूँ। ये मीटर अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आपको व्यू प्रोडक्ट पे मिल जाएगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो व्यू प्रोडक्ट में जाके आप इसको बाय कर सकते हैं, काफ़ी लो प्राइस है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे फ़ीचर है, देखो आप कभी भी कोई कहीं जाते हो, ठीक है, कोई एसी या इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर फिटिंग करना या कोई चेक करना या किसी चीज़ का लोड वगैरह चेक करना या किसी पार्टी को ऐसे बताना हो कि जैसे कि कोई पार्टी कह रही है कि हमारा इस एसी से कितना बिल आएगा, हमारे इस गीज़र से कितना बिल आएगा, हमारे इस इन्वर्टर से कितना बिल आ सकता है, ये भी आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है सबसे पहले वॉट यानी कि लोड, जो लोड चलेगा आगे इस सॉकेट से अभी लोड चला के दिखाएंगे। जो लोड चलेगा ये यहाँ पे शो होगा, अभी 0 वाट दिखा रहा है। और ये किलोवाट हॉर्स यानी कि जितने यूनिट आपने जो लोड चलाया कितने घंटे में ये यूनिट निकाला है, यानी 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट हॉर्स यानी कि 1 किलोवाट आपने खर्च कर लिया है, यानी बिजली आपने यूज़ ले ली है, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। एक होता है वोल्टेज, जो कि आप देख सकते हैं जो सप्लाई होती है पावर सप्लाई, उसकी वोल्टेज आपको दिखाई जाएंगे, जो एसी करंट के वोल्टेज होते हैं। ये है फ्रीक्वेंसी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यदि अगर आप इन्वर्टर वगैरह परचेस कर रहे हो उसमें 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है तो आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है वो इन्वर्टर। तो इन्वर्टरों के लिए भी ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और यहाँ पे जो एम्पियर्स हैं ये भी आपको जो लोड के हिसाब से एम्पियर्स आपको दिखाएंगे, कितने एम्पियर का लोड चल रहा है, आगे लोड कितना है, ताकि आप किसी भी पार्टी को बता सके कि हाँ यहाँ पे इतना लोड चल रहा है। पावर फैक्टर जो अनबैलेंसिंग करंट होता है, जो अजीब करंट होता है, उसको ये मेजर करता है। जैसे कि पावर फैक्टर अभी 1 है, कोई लोड चलाएंगे, इंडक्शन वगैरह मोटर वगैरह चलाएंगे तो पावर फैक्टर इसका थोड़ा कम हो जाएगा। तो हाँ इन्वर्टर के केस में भी ये ठीक रहेगा, पावर फैक्टर मोटरों के केस में भी ठीक रहेगा कि यार आपकी मोटर से ये पावर फैक्टर इतना डाउन हो रहा है, जो कि गलत बात है, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी है। और ये रीसेट है, देखो अभी 1.14 यूनिट्स यहाँ पे दिखा रहा है। अभी इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, ये रीसेट स्विच है, तो आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं प्रेस करूँगा ये 0 हो जाएगा, अभी देखो ये 0 हो गया, ओके। तो ये आप फ्रेंडली है भाई, आपको बहुत सारे मीटर हाथ में लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे एम्पियर्स मीटर, वोल्टेज मीटर, पावर कंजप्शन मीटर, अलग अलग मीटर को आपको लेके हाथ में घूमने की ज़रूरत नहीं है। 100 एम्पियर तक आपको शो करवा सकता है, यानी लोड, ठीक है, 20-25 किलोवाट तक का लोड आपको शो करवा सकता है। जलने के कोई चांस है नहीं इसके अंदर। तो देखो कुछ इस तरह से ये पकड़ के आप मैनेज कर सकते हो इस तरह से। देखो अभी आप सोच रहे होंगे ये स्विच से बंद क्यों नहीं आ रहा, इसका एक राज है। देखो कोई लोड बंद करके देखेंगे कि हाँ भाई पर सप्लाई कितनी आ रही है, तो इस वजह से ये स्विच के अंदर कनेक्शन नहीं किया प्रॉपर। मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अंदर मैंने कम्प्लीटली इसका वायरिंग सिखाया है, ठीक है। तो चलिए एक लोड चला के देखते हैं। ये हमारा मोटर है, इस मोटर की पिन को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। अब मान लीजिए किसी पार्टी ने बोला कि इस कूलर का मुझे वॉट दिखाइए और बिजली कितनी जलाएगा ये पर डे या पर घंटा, तो आप हमें बताइए। तो देखो पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्शन होगी, बिल्कुल सिंपल है। और आप इस तरह से हाथ में, हैंड में लेके इस तरह से बस स्विच प्रेस करेंगे, ये मोटर ऑन। अब मोटर ऑन होते ही देखो यहाँ पे 70 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, 230 वोल्टेज है। पावर फैक्टर भी देखो मोटर का भी दिखा रहा है 95, 0.95, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। 1 पावर फैक्टर होता ही नहीं है सच बताऊँ तो मोटरों के केस में। तो 71 वोल्ट अभी ये मोटर ले रही है। अब जैसे ही हम इस मोटर के दबाव को बढ़ाते हैं
तो पावर भी बढ़ जाता है। ये देखें 128 वॉट है, मोटर को मैंने रोक दिया है, ठीक है। तो पावर फैक्टर 1 हो गया इस वजह से, क्योंकि अब ये इंडक्शन नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम नहीं कर रहा है। अब ये डायरेक्टली जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्टली चल रहा है, यानी लोड डायरेक्ट हो गया। तो मोटर को वापस छोड़ते हैं, पावर फैक्टर भी डाउन हो जाता है, वोल्टेज और अब ये जितनी देर मशीन चलेगी उस हिसाब से यहाँ पे ये कंजप्शन भी शो होगा। मान लीजिए 1 घंटा अगर आपने इस मशीन को चलाया तो यहाँ पे कंजप्शन दिखा देगा, ठीक है, और एम्पियर्स भी दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको पकड़ के कहीं पे भी एसी गीजर वगैरह में सब में टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसको मैं इस तरह से बंद करता हूँ तो लोड भी बंद हो जाता है। इस वजह से मैंने स्विच के अंदर कनेक्ट किया नहीं बेसिकली, ताकि मुझे यहाँ पे कोई चीज़ शो ना हो, यानी कि अगर मैं बटन बंद कर दूँगा तो ये सब चीज़ें गायब हो जाती। तो इसलिए मैंने इस स्विच को सिर्फ लोड के अंदर, ओनली लोड के अंदर, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको एसी गीजर के लोड्स भी टेस्ट करवा देते हैं। देखिए गाइस, अभी हमारा जो गीज़र है इसका लोड हम टेस्ट करने वाले हैं। तो आपको सिंपल करना क्या है, ये देखो ये है गीज़र, ठीक है। अभी सिंपल आपको करना है, गीज़र की पिन को बाहर निकालना है, ये देखो इस तरीके से निकाल दिया। अब आपको इस लोड वाले सेक्शन में इसकी पिन को इंक्लूड करना है और सिंपली आपको जो इस डिवाइस का जो कनेक्शन है इसके अंदर डालना है बस, और बटन को प्रेस कर देना है। कर दिया। अब गीज़र को चेक करने के लिए बस इस तरह से नॉर्मली आप हाथ में लीजिए और अब मैं दबाता हूँ बटन, कितने किलोवाट्स क्या चलेगा, बटन दाब दिया भाई। देखो भाई 2400 वाट ये करीबन ले रहा है, 2.5 किलोवाट के आसपास ले रहा है। और वोल्टेज भी ड्रॉप हो गए हैं, 217 वोल्टेज हो गए हैं। और पावर फैक्टर तो आपको पता है 1 ही होता है इसका, क्योंकि ये रेजिस्टिव लोड होता है। और 11 एम्पियर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। देखो यूनिट्स भी आ गए ना, ये देखो कंजप्शन दिखा रहा है 0.01 कंजप्शन आपके आंखों के सामने है, ठीक है। तो ये गीज़र की आवाज़ आ रही है क्योंकि गर्म पानी हो रहा है, 0.02 कंजप्शन हो गया है। तो आप इसे बंद करके इस तरह वापस से देख सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल कितना सिंपल है। और इसको बनाने की विधि मैंने यूट्यूब चैनल्स पे डाल रखी है, जाके देखिएगा, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप इस स्विच बोर्ड को अपने किसी भी जो इलेक्ट्रिशियन के बैग होते हैं जो आप सामान रखते हैं उसके अंदर रख के आप आराम से ले जा सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट का आप लोड चेक कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट बनाने में अप्रोक्स खर्चा जो आएगा आपको 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। और ये लॉन्ग लाइफ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बनाइए और आप अपने बैग के अंदर रखिए और वन आइटम से ही आप काफ़ी सारे चीज़ें चेक कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने बनाया था और मैंने सोचा बना लूँ और यूट्यूब पे दिखा भी दूँ, और ये तो बहुत ज़्यादा वायरल होगी, पसंद भी आगे लोगों को भाई। तो आप बना सकते हैं। आपको व्यू प्रोडक्ट के अंदर इसके सामान के लिंक्स हैं, तो जाके ज़रूर देखिएगा। और लिंक के अंदर मैंने और भी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। समझ में आई है तो आप हमसे जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।